वेलकम बैक टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन जिससे एक नए तरह का जेनेटिक मटेरियल बने, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन उसका फॉर्मेट बदल जाता है, फॉर्मेट अलग अलग होता है। जैसे अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग में जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए होता है वो मदर से भी आता है और फादर से भी आता है। 50% DNA of mother and 50% DNA of father combine together and form a new type of DNA जो कि पाया जाएगा किसमें, चाइल्ड में। अब चाइल्ड का डीएनए 50% फादर से मैच करता है, 50% मदर से मैच करता है, यानी कि मदर और फादर दोनों के डीएनए का एक कॉम्बिनेशन जिससे एक नए टाइप का डीएनए बना, वो कहलाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये हायर एनिमल ह्यूमन बीइंग की बात कर ली है। प्लांट्स में भी अगर हायर प्लांट्स से बात करेंगे तो यही होता है, मेल गैमेट फ्यूज़ करता है, फीमेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में मेल के भी कैरेक्टर होते हैं, फीमेल के भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स। चूँकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी को कंप्लीट करने के लिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया सेक्सुअलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें सिंपली, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू डीएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑफ ऑन क्रोमोसोम्स। दो टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आएंगे, दोनों को मिक्सअप करना है, एक नए टाइप का डीएनए बनाना है जो कि नया जीन बनाएगा और वो क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक और डिफिनेशन लेते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म टू रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। सिंपली transfer of DNA is the genetic material from donor to recipient, that method is called genetic recombination। अब जो डोनर का डीएनए है, जो कि ट्रांसफ़र हो चुका है रेसिपिएंट के सेल में, डोनर सेल से डोनर डीएनए रेसिपिएंट सेल तक ट्रांसफ़र हुआ। अब वो रेसिपिएंट के न्यूक्लियोइड यानी जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट यानी फ्यूज़ कर सकता है और नहीं भी फ्यूज़ कर सकता है। अगर वो फ्यूज़ करता है तो इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म और बहुत सारे मेथड्स हैं और इसके आधार पे होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम कहें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो डोनर सेल से डोनर डीएनए का ट्रांसफ़र टू रेसिपिएंट सेल तक। रेसिपिएंट सेल तक जब वो पहुंचेगा तो वहाँ जाके वो फ्यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, दैट्स इट। नाउ अगर हम सिंपली बात करें बैक्टीरिया के रेफरेंस में, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया इज कंप्लीटेड। अब बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस को 3 तरीक़ों से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, दैट इज़ कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है क्या, देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ये तो होना ही होना है बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। तो मैंने कई बार बता दिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए 3 मेथड अप्लाई किया जाता है बैक्टीरिया में, दैट इज़ कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सबसे पहला मेथड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफ़र होगा बाय फिजिकल कांटेक्ट, मतलब दोनों बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे, ओके। नाउ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल that is plasmid between two bacterial cell
बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट मेथड, जैसा कि मैंने बताया फिजिकल कॉन्टैक्ट, बाय अ ब्रिज लाइक कनेक्शन, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्जुगेशन ट्यूब। दो बैक्टीरियल सेल दोनों के बीच में एक ब्रिज बनेगा, ब्रिज लाइक कनेक्शन होगा, उसे हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टॉटम इन 1946। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब देखिए इस डायग्राम में और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल हैं, दैट इज बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी। ठीक है, एक बैक्टीरिया के पास दो तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ध्यान से समझिए, बैक्टीरिया के पास दो तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ओके, एंड द सेकेंड वन इज प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के पास दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम, दूसरा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। मतलब सिंपल तरीके से समझें, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसको छोड़ के जो भी जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अब प्लाज्मिड कई टाइप्स के होते हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, कभी और डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस प्लाज्मिड के रेफरेंस में, दैट इज़ एफ प्लाज्मिड। एफ फॉर फर्टाइल। फर्टाइल मतलब फर्टिलिटी, मतलब वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन प्लाज्मिड्स को कहते हैं एफ। एफ मतलब फर्टाइल। तो फर्टिलिटी के लिए ये प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया के बी के बीच में एक यहाँ कनेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ के एक कनेक्शन का फॉर्मेशन होने वाला है। दैट कनेक्शन इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। कैसे होगा अभी आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि बैक्टीरिया में डोनर कौन होगा और रेसिपिएंट कौन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, मतलब हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेल है और कौन सा ऑर्गेनिज्म फीमेल है। सो एट द टाइम ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन कोई एक बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम मान लेते हैं कि ये मेल है और दूसरे को मान लेते हैं कि ये फीमेल है। अब यहाँ बैक्टीरिया में इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा कि कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है? ध्यान से समझिए। बैक्टीरिया हैविंग टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि सारे बैक्टीरिया में कॉमन होता है। हर बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जाता है, करेक्ट। एंड द सेकेंड जेनेटिक मटेरियल इज प्लाज्मिड। यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड हमने लिया है दैट इज फर्स्ट एफ प्लाज्मिड। यहाँ जो बैक्टीरिया में पाया जाएगा प्लाज्मिड दैट इज एफ प्लाज्मिड। अब अगर एफ प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, दैट बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड डोनर सेल, या एफ प्लस यानी कि प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट सेल और मेल सेल। चूँकि मेल डोनेट करने का काम करता है जेनेटिक मटेरियल को, तो हम इस बैक्टीरियम को मान लेंगे कि दिस इज द मेल बैक्टीरियम या मेल बैक्टीरियल सेल। This is male bacterial cell because it having F plasmid, so behave like a donor, okay. And this one is called female cell या F minus cell because here F plasmid is absent। ठीक है, जिस बैक्टीरिया में F plasmid नहीं पाया जाएगा उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ फीमेल सेल। ठीक है, आई होप आपने को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस वन इज द एफ प्लस सेल यानी कि डोनर सेल, एंड दिस इज एफ माइनस सेल यानी कि रेसिपिएंट सेल। अब डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल के बीच में एक यहाँ ब्रिज लाइक कनेक्शन बना हुआ है। दिस इज द ब्रिज लाइक कनेक्शन। और आप देख रहे हो कि यहाँ डोनर सेल के ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पाइलस। एक्चुअली ये सारे बैक्टीरिया के पास पाया जाता है पाइलस, और इन पाइलस में से ये जो पाइलस है इसमें से कोई एक पाइलस मॉडिफाइड होता है और वो पाइलस कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है। दिस इज द कॉन्जुगेशन ट्यूब
जो पाइलस मॉडिफाइड होकर कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेक्स पाइलस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया एकदम क्लियरली विजिबल है बिटवीन टू बैक्टीरियम, दैट दिस वन इज F प्लस यानी कि मेल यानी कि डोनर, एंड दिस इज F माइनस यानी कि फीमेल यानी कि रेसिपिएंट, और दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है बाय द conjugation tube, and conjugation tube is formed from the sex pilus of donor cell. Okay, now अब हम बात करते हैं conjugation process. conjugation process क्या है? तो conjugation process में it is the genetic recombination in which there is a transfer of F plus plasmid but not क्रोमोजोम DNA ऑफ बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझना है। कॉन्जुगेशन में केवल किसका ट्रांसफर होता है? F प्लस प्लाज्मिड का। किसका ट्रांसफर नहीं होता? क्रोमोजोमल DNA। बैक्टीरिया के क्रोमोजोमल DNA का ट्रांसफर नहीं होता ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा? प्लाज्मिड का। कहाँ से होगा? फ्रॉम मेल डोनर टू फीमेल रेसिपिएंट। किसके थ्रू होगा? बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और यहाँ मेंशन है, दिस वन, अदर प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ F प्लाज्मिड नहीं पाया जाता, और भी टाइप के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। मैंने बताया कि प्लाज्मिड के कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया को डिजीज से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो इन सारे प्लाज्मिड का भी ट्रांसफर डोनर से रेसिपिएंट सेल तक हो सकता है वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, नाउ अब हम टोटल कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया प्रोसेस को हम 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। 4 स्टेप में, सिर्फ 4 स्टेप आपको समझना है, एंड कॉन्जुगेशन इज कंप्लीटेड। स्टेप 1, donor cell attached to recipient cell with the help of pilus and conjugation tube. This is the F plus cell, donor cell. ये बैक्टीरिया का बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एंड दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट इज प्लाज्मिड, एंड दिस इज F माइनस यानी कि रेसिपिएंट सेल। यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लाज्मिड एब्सेंट है। ठीक है, तो स्टेप 1 में डोनर सेल रेसिपिएंट सेल से अटैच्ड हो जाएगा via physical connection, and that connection is called conjugation tube. Okay, next step 2, the cells contact one another. दोनों सेल के बीच में कांटेक्ट पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो गया है। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज द डोनर सेल, दिस इज द रेसिपिएंट सेल, दोनों के बीच में कांटेक्ट पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। स्टेप 3, प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है, तो one strand of plasmid is transferred from donor cell to recipient cell. प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड डोनर से रेसिपिएंट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो इसको। ठीक है, स्टेप नंबर 4, दिस इज द फाइनल स्टेप। जब डोनर सेल से प्लाज्मिड का छोटा सा फ्रैगमेंट जो कि रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर हुआ है, वहाँ जाने के बाद डोनर से रेसिपिएंट सेल में प्लाज्मिड का एक छोटा सा टुकड़ा फ्रैगमेंट जा चुका है। वहाँ जाने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए लिखा ना, द रेसिपिएंट सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड टू बिकम F प्लस सेल। ठीक है, तो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में प्लाज्मिड का एक स्मॉल फ्रैगमेंट ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ जाके वो स्मॉल फ्रैगमेंट, ये स्मॉल फ्रैगमेंट वहाँ जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाता है, और धीरे धीरे DNA रेप्लिकेट करते करते रेसिपिएंट सेल में एक कंप्लीट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड नाउ रेसिपिएंट सेल कन्वर्टेड इनटू डोनर सेल। ये आपको ध्यान देना है। अब देखो, यहाँ पे जब रेसिपिएंट सेल यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसके पास प्लाज्मिड नहीं था, लेकिन जैसे ही कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, नाउ रेसिपिएंट सेल आल्सो हैव plasmid, so recipient cell converted into donor cell. Okay, and the process of conjugation has been completed. ठीक है, next, this is the second method of genetic recombination in bacteria known as what? Transformation. ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन को समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है।
थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ साहब ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और ये प्रूफ किया था कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है बाय हिज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसके लिए इन्होंने जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म लिया था दैट इज़ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का रेफरेंस से पढ़ रहे हैं कैसे होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम अ डेड बैक्टीरियम एंटर इनटू रेसिपिएंट बैक्टीरियम विच इज लिविंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में किसी डेड बैक्टीरियम का डीएनए फ्रैगमेंट किसी दूसरे लिविंग बैक्टीरियम में ट्रांसफर होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किसी डेड बैक्टीरिया से उसका जेनेटिक मटेरियल लिविंग बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व 4 स्टेप। स्टेप 1 में जो है ए डोनर सेल डाई एंड डिग्रेड। ये डोनर सेल है, इस डोनर सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब ये डोनर सेल डिग्रेड कर रहा है, देख लो इसके सेल वॉल डिजॉल्व हो रहे हैं, ये डिग्रेड कर रहा है और डेड कर रहा है। और जब ये डेड करेगा तो इसका डीएनए स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेगा, द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑफ डेड बैक्टीरिया। स्टेप 1 में ये हुआ। नाउ अब ये जो डेड कर रहा था सेल, ये बैक्टीरियल सेल जो डेड कर रहा था, उसके स्मॉल फ्रैगमेंट छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े अलग अलग होते हैं और इस डेड सेल से रिलीज होते हैं। द फ्रैगमेंट ऑफ डेड बैक्टीरियम्स डीएनए आर रिलीज्ड। अब ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया देखिए लिविंग है। अब ये लिविंग बैक्टीरिया इस डेड बैक्टीरिया के डीएनए को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉम्पैक्टिबल है, और चूंकि ये एब्जॉर्ब करेगा इसलिए इसे हम रेसिपिएंट कहेंगे। तो ये डेड सेल से ये डेड सेल के डीएनए फ्रैगमेंट्स जो कि पर्पल कलर से दिखाए गए हैं, ये यहाँ से रिलीज होंगे और आके दूसरे लिविंग सेल के सेल वॉल पर आके बाइंड करेंगे, और उस सेल वॉल पे पाया जाएगा डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि हेल्प करेगा इस डीएनए फ्रैगमेंट को यहाँ पे बाइंड करने में। ठीक है, तो ये डेड सेल के डीएनए फ्रैगमेंट्स आए और आके लिविंग सेल पर बाइंड कर गए विद द हेल्प ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन था, वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन प्रमोट करता है कि जो डोनर डीएनए है जो कि डेड सेल से आए थे, वो रेसिपिएंट सेल के अंदर एंट्री कर जाएं, प्रवेश कर जाएं। ठीक है, और जब वो प्रवेश कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है द ए प्रोटीन प्रमोट जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन फ्रैगमेंट ऑफ डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए। डोनर डीएनए बाहर से आया, रेसिपिएंट सेल के अंदर एंटर किया और रेसिपिएंट डीएनए के साथ कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट कर गया और ये फ्यूज कर गया है। ये स्टेप 3 है। नाउ स्टेप 4, एक्सचेंज इज कंप्लीट। ये जो डीएनए, ये जो प्रोटीन के फ्रैगमेंट्स थे, ये फ्रैगमेंट्स अलग हो गए। यहाँ आप देख रहे हो कि डोनर डीएनए जो कि पर्पल कलर से दिखाया गया है, जो कि डेड सेल से आया था, ये डेड सेल से आने के बाद रेसिपिएंट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके फ्यूज कर चुका है। ठीक है, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। दिस इज द थर्ड वन मेथड of genetic recombination in bacteria. This method is called transduction. ट्रांसडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक मीडिएटर की ज़रूरत है, और वो मीडिएटर है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस आप जानते होंगे, ये बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव करता है। बैक्टीरिया इसका होस्ट है और ये उस पर पैरासाइट है, उस पर डिपेंडेंट है। बैक्टीरियोफेज वायरस मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम क्या है? किसी एक व्यक्ति से कोई बात या कोई चीज़ लेना और दूसरे तक पहुंचाना, उसे कहते हैं मीडिएटर। तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है थ्रू बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल लेता है और दूसरे बैक्टीरिया तक पहुँचाता है, ये उसका काम है। ठीक, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच a DNA fragment is transferred from one bacterium to another bacterium by bacteriophage. ठीक, this method has been discovered by Liederberg and Zender in 1951.
A DNA fragment is transferred from one bacterium to another bacterium by lytic bacteriophage that is now carrying donor bacterial DNA due to incomplete or immature lytic life cycle. Lytic लाइफ साइकिल आप जानते होंगे, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल होती है। चूँकि वो इनकम्प्लीट रह गई, इमेच्योर रह गई, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरियम यहाँ आगे पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देयर आर 7 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन। 7 स्टेप में मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। स्टेप 1, बैक्टीरियोफेज एब्जॉर्ब टू बैक्टीरियम। ये देखिए, बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, वायरस के पास अपना जीनोम है, वायरल जीनोम। ये आता है किसी एक बैक्टीरिया के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी अटैच्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, दिस बैक्टीरियल सेल कंटेन बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल डीएनए। करेक्ट। स्टेप नंबर 2, अब चूंकि बैक्टीरियल फेज आया है, आके बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच्ड हो गया है, तो अटैच्ड होने के बाद अब बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। दिस इज द इंजेक्शन ऑफ वायरल जीनोम इन बैक्टीरियल सेल। क्लियर। स्टेप 2 में सिर्फ इतना होगा कि बैक्टीरियोफेज वायरस का जीनोम या डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया जा चुका है, आप देख रहे हो यहाँ पे कलर डिफरेंस, कलर याद रखिए, कलर डिफरेंस से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। दिस इज़ द जीनोम ऑफ वायरस, जो कि केसरिया कलर से दिखाया गया है, ऑरेंज कलर का है ये। अब ये वायरस का डीएनए चूँकि बैक्टीरियल सेल में आ चुका है, आने के बाद वो रिप्लिकेट करेगा और रिप्लिकेट करके नए बैक्टीरियोफेजेस बनाएगा, और नए बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए नए कैप्सिड या प्रोटीन कोट का निर्माण या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया सेल के अंदर। वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के बाद बहुत सारे बैक्टीरियोफेज, नए बैक्टीरियोफेज बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड था, दिस बैक्टीरियल प्लाज्मिड या दिस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। देखिए, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पे नए बैक्टीरियोफेज वायरस का मल्टीप्लिकेशन या सिंथेसिस हो रही है, तो स्टेप नंबर 4 को देखते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में कुछ नए बैक्टीरियोफेज बने, कुछ नए बैक्टीरियोफेज बने। अब ये जो नए बैक्टीरियोफेज बन रहे हैं, इनका जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोट है, वो तो बैक्टीरियोफेज का है, बट दिस बैक्टीरियोफेज हैविंग द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, नॉट वायरस। ठीक है, कलर देखिए, कलर डिफरेंस से आप इसको रिकॉग्नाइज करिए। इसके पास पर्पल कलर का जीनोम है, और पर्पल कलर का जीनोम बैक्टीरिया का था, न कि बैक्टीरियोफेज का था। आप ध्यान दीजिए, देखिए पर्पल कलर का जीनोम जो था वो बैक्टीरिया का था, ये बैक्टीरियोफेज का नहीं था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का ऑरेंज कलर का था। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्टेप 2 में बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया। अब वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का जाके मल्टीप्लाई कर रहा है और नए बैक्टीरिया की सिंथेसिस कर रहा है, नए बैक्टीरियोफेज की सिंथेसिस कर रहा है। और बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया है। और जब नए बैक्टीरियोफेज रिलीज हुए, तो उसमें से कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे थे जिनके पास बैक्टीरिया का डीएनए था, बैक्टीरियोफेज कैरिंग द डोनर बैक्टीरियम डीएनए। ओके, अब ये बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा एक नए बैक्टीरियल सेल, जिसे हम कहते हैं रेसिपिएंट सेल। देखिए, द बैक्टीरियोफेज कैरिंग द डोनर डीएनए बैक्टीरियम एब्जॉर्ब टू द रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। दिस इज द रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल हैविंग इट्स ओन जीनोम, और यहाँ पे इसके जीनोम को दिखाया गया ग्रीन कलर से। तो अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये वायरस डोनर सेल से
डीएनए को लेके आया है और रेसिपिएंट सेल के ऊपर अटैच्ड हुआ है। अब ये यहाँ से अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल किसका है, डोनर सेल का है। स्टेप नंबर 6 देखिए, दिस बैक्टीरियोफेज वायरस एंटर द डोनर बैक्टीरियल डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। ठीक है, अब जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस डोनर सेल का डीएनए लाया और रेसिपिएंट में इंजेक्ट कर दिया, नाउ दिस रेसिपिएंट बैक्टीरिया हैव 2 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक अपना रेसिपिएंट जेनेटिक मटेरियल जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया, और दूसरा डोनर का जेनेटिक मटेरियल जो कि पर्पल कलर से दिखाया गया। अब ये दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक नए टाइप का जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे। इन द स्टेप नंबर 7, रेसिपिएंट बैक्टीरियम न्यूक्लियाइड फ्यूज विथ डोनर बैक्टीरियम डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं फेज मीडिएटेड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।